हर एक इंसान किसी हद तक खुद गर्ज होता है। अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की कदर करना और खुद एतमादी की हो तो ये खुद गर्जी ठीक भी है। लेकिन अगर कोई इंसान मगरूर और खुद पसंदी का शिकार हो जाए तो फिर ये खुद गर्जी की एक ऐसी किस्म बन जाती है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ना सिर्फ उसके लिए खतरनाक है बल्कि उसके साथ रहने वालों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। खुद गर्जी की इन दोनों इकसाम के दरमियान एक खास हद है, एक खास लकीर है जो दोनों को एक दूसरे से जुदा करती है। एक में आपका खुद गर्ज होना अच्छा है, लेकिन दूसरे में ना सिर्फ अपनी इज्जत इससे आप खराब कर बैठते हैं बल्कि दूसरों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। खुद गर्जी की दूसरी किस्म में एक खुद गर्ज इंसान खुद को दूसरों से हमेशा बरतर समझता है और खुद पसंदी का शिकार इतना ज्यादा हो जाता है कि वो नहीं देखता कि उसके हर अमल से दूसरे को क्या तकलीफ या क्या नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप किसी बहुत ज्यादा खुद गर्ज इंसान से मिले हैं या शायद मुस्तकबिल में आपकी मुलाकात हो सकती है या फिर आपको कोई दोस्त या साथी हो जो कि खुद गर्ज हो, तो हमने बाउंड्रीज व्हेन टू से यस, हाउ टू से नो टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बाय हेनरी क्लाउड और जॉन टॉनसेंट की किताब से कुछ ऐसे ठोस तरीके निकाले हैं जिनको जानने के बाद आप भी इन सेल्फिश लोगों से निपट सकते हैं। इनको देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनके जानने के बाद आप भी इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से निपट सकते हैं, इनका सामना कर सकते हैं और इनसे जान छुड़ा सकते हैं। नंबर 1, गिव योरसेल्फ द अटेंशन यू डिजर्व। अपने आप को वो तवज्जो दें जिसके आप मुस्तहिक हैं। खुद गर्ज लोग जज्बाती कज़ाक यानी लुटेरे होते हैं। वो आपकी तवज्जो चाहते हैं लेकिन आपको कुछ नहीं देते। जज्बात के खुश्क होने से बचने के लिए अपने आप को वो तवज्जो दें जो आप जज्बाती कज़ाकों को दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अपनी ज़ात को वक़्त दें, खुद को देखें। आपका ज़ाहरी हुलिया अगर ख़राब है तो उसे ठीक करने की कोशिश करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, वर्जिश करें और खुद को खुश रखने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी स्ट्रेस को दूर करें। इससे होता ये कि आप खुद से मुलाकात करते हैं, यानी आपको खुद से मुलाकात का एक मौका मिलता है। जो वक़्त आप जज्बाती लुटेरे को अपने जज्बात लुटा के गुजार रहे थे, अब वही वक्त आप अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को ऐसे लुटेरों से पाक करेंगे। इससे हर वक्त आप पॉजिटिव रहेंगे और आपकी सारी एनर्जी बेहतर कामों में गुजरेगी। इसका आपको फ़ायदा होगा और आपके इर्द गिर्द लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। नंबर 2, रीस्टेट, रीफ्रेज एंड रिपीट। एक सेल्फिश इंसान हर वक्त अपनी बात मनवाने को तरजीह देता है। वो हर वक्त अपने मसाइल का रोना रोता रहता है या फिर अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस करता है, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करता रहता है, इस बात से बिल्कुल अनजान बने कि अगला भी कुछ कहना चाहता है। ऐसे इंसान से निपटने का एक ही तरीका होता है, अपनी बात को तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपकी वो बात सुन ना ले या आपकी बात को सुनना शुरू ना कर दे और आपको मुकम्मल तवज्जो दे। इस बात का एहसास दिलवाएं कि आपकी बात भी उतनी अहमियत रखती है जितनी कि उसकी, और आपको भी उसकी उतनी तवज्जो चाहिए जितनी कि उसको आपकी। नंबर 3, लेट देम सी द बिहेवियर। ऐसे लोगों से निपटने का एक तरीका ये भी होता है कि उनके रवैयों को नकल किया जाए ताकि वो खुद की झलक आप में देख सकें। इस तरह से उनको आपकी पोजीशन समझने में मदद मिलेगी कि जब वो कोई गलत चीज़ आपके साथ करते हैं तो आप उस वक्त कैसा महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका दोस्त आपसे बातें करना शुरू कर दे जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। बेहतर तो यही है कि आप उसको उसी वक्त माजरत कर लें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते और ये चाहते हैं कि वो आपकी बात को भी समझ जाए तो आप भी किसी ऐसे वक्त में उसके साथ बात करने की कोशिश करें जब वो काम कर रहा हो। यकीनन वो भी उतना ही परेशान होगा जितना आप उस वक्त हुए थे। और अगर आप पर गुस्सा होने की कोशिश करें तो उसको वही वक्त याद करवाएं जब आप काम कर रहे थे और उसने बातें करने की कोशिश की। वो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से आपके साथ रबत कायम कर पाएगा और इस बात को समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। नंबर 4, नेवर गिव द अटेंशन। बहुत ज़्यादा खुदगर्ज इंसान आपका कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। जब उनके ज़हन के अंदर कोई तूफान बरपा हो तो उस तूफान को धीमा करने के लिए आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आपसे आपकी सारी तवज्जो मांगते हैं। हालांकि आखिरी दफ़ा जब आपको उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने आपको कोई खास नहीं डाली। बस अगर वो आपसे फिर से बात करने की कोशिश करें तो ऐसे टाइम पे उनको मुकम्मल इग्नोर करें। मसलन अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करें तो आगे से रिस्पॉन्स ना दें, जैसा कि अच्छा, फिर क्या हुआ, बहुत गलत हुआ वगैरह वगैरह स्लैंग्स इस्तेमाल करके आप बात को आगे बढ़ाने के बजाय आप इन सब को इग्नोर करके चुप बैठे रह सकते हैं। आपकी अटेंशन आपका खजाना है, ये किसी ऐसे इंसान को ना दें जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता हो। नंबर 5, सेट बाउंड्रीज। ऐसे लोगों के साथ लिमिट में रहना शुरू करें। उनके साथ आपका ताल्लुक एक खास हद तक होना चाहिए और वो ताल्लुक इस हद तक ना हो कि ऐसे लोग आपका इस्तेमाल कर सकें। उन्हें इस बात का एहसास दिलवाएं कि किस वक्त आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं और किस टाइम नहीं।
मसलन कोई ऐसा बंदा जो कि आपका इस्तेमाल करता हो अपने फ़ायदे के लिए, यानी खुद गर्ज इंसान आपसे मिलने आता है तो आपका बहुत सारा वक्त खा जाता है। हो सकता है ये वो वक्त है जिसमें आपने अपने दफ्तर का कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने कोई होमवर्क करना होगा। तो फिर ऐसे बंदे से माजरत करें जो महज आपका वक्त ज़ाया करने के लिए आया है, जिसमें आपका ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं और वो भी बस आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस तरह आप अपनी बाउंड्री सेट करके उससे दूर रह सकते हैं। इस तरीके से आप खुद को ज़्यादा पुरसकून पाएंगे और अपना मुकम्मल वक्त एक ख़ास काम के साथ गुजारेंगे और कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके आड़े नहीं आएगी। इस तरह अगर आप अपनी बाउंड्री सेट कर देंगे तो ज़्यादा पुरसकून हो जाएंगे। फिर ऐसे लोगों को भी पता होगा कि हमने कितनी हद तक रहना है। नंबर 6, स्टे अवे फ्रॉम अ सच पर्सन। इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ काम नहीं आ रहा तो फिर ये बात समझ लें कि एक खुदगर्ज इंसान तो बदलने वाला नहीं है। बेहतर यही है कि आप उससे दूर होना शुरू हो जाएं। जल्दी ना सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे दूरी बनाना शुरू कर दें। और इस सारी सूरत हाल में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये सारा कुछ अचानक नहीं करना। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप अचानक से सब कुछ करेंगे तो आप दोनों के दरमियान दुश्मनी भी पैदा हो सकती है। सो आहिस्ता आहिस्ता एक खुदगर्ज इंसान को अपने से दूर करते जाएं। बस अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें और ऐसी चीज़ें करें जो आपके लिए और आपके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद हो। नंबर 7, सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल। अब इन सब के बाद भी अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि एक खुदगर्ज इंसान के साथ कैसे निपटा जाए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर बहुत गलत असरात रोनमा हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, उसको अपनी स्टोरी बताएं। वो केस स्टडी करने के बाद आपको उसका बेहतर हल बताएगा कि आपने ऐसे इंसान से छुटकारा कैसे हासिल करना है या मुस्तकबिल में ऐसे लोगों से कैसे बचना है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बाउंड्रीज व्हेन टू से यस, हाउ टू से नो, टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बुक का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जाना है जिनके इस्तेमाल से आप भी ऐसे खुदगर्ज लोगों से बच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे खुदगर्ज इंसानों को कैसे पहचाना जाए तो ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करें। इस वीडियो के अंदर हमने ऐसे तरीकों के बारे में बताया है जिनको जानने के बाद आप भी खुदगर्ज इंसानों की पहचान कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो हम आपके लिए मजीद डेली सोशल इश्यूज़ पर रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ बनाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। Thank you.